मित्रों, आज हम औसत के कुछ सवालों को देखेंगे। इन सवालों को करने के बाद आपको औसत और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि औसत का कॉन्सेप्ट जो है आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग औसत के कुछ सवालों को देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि औसत के अलग अलग सवालों को आसान तरीके से आप कैसे हल करें। जैसे पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है। 6 4 2 5 1 का माध्य ज्ञात कीजिए, मीन ज्ञात कीजिए या औसत ज्ञात कीजिए, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो मैंने बताया है आपको औसत ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। सभी सभी जितने भी आंकड़े दिए हैं सबको जोड़ लिया जाएगा और जितनी संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यदि मुझे इसका औसत ज्ञात करना है या मीन ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ दूंगा। 6 + 4 + 2 + 5 + 1 और बटे में कितनी संख्या है कि 1 2 3 4 5। नीचे क्या है, नीचे हम 5 लिख देंगे इसके। अब जोड़ देता हूँ। 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 आया। 18/5। यदि मैं 18 को 18 को 5 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 बार जा रहा है। 3 15 गया, 3 बचा यहाँ पर। 18 में से 15 गया, 3 बचे। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और 0 बढ़ाएंगे और 5 6 30, तो 3.6 इसका जो है हमारा मीन निकल आया, यानी माध्य निकल आया है, जिसको आप अच्छी तरह जानते होंगे कि किस तरीके से ये सवाल निकाला गया। देखिए, ये इसका आंसर आ गया। ये तो सवाल बहुत आसान है, जो मैंने बताया, सीधा जोड़ लेना, जितनी संख्या है उससे भाग कर देना। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, 6 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी द मीन ऑफ 6 नंबर इज 15 इफ 2 इज एडेड इन ईच नंबर, देन फाइंड न्यू मीन। नया मीन बताइए। तो ऐसे सवालों में जैसे बोले 2 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है इसको आज समझते हैं। ऐसे सवाल बहुत पेपर में आते हैं, खासकर कंपटीशन वाले सवालों में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले सबसे पहले क्या है, 6 संख्याओं का जो औसत है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। 6 का औसत यानी मीन क्या है, एवरेज क्या है इसका, 50 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका हम जोड़ ज्ञात कर लेंगे, यानी सम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा, तो जोड़ 15 और 6 की गुणा कर देंगे तो 15 × 6 = 90। जब भी जोड़ ज्ञात करना होगा तो जितनी संख्याओं का औसत है उसकी और आपस में गुणा कर देंगे तो उसका योगफल यानी जोड़ यानी सम निकल आया। ठीक है, अब उसने कहा है प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए। तो कितनी संख्याएं हैं जिनमें जोड़ना है, 6 संख्याएं, और एक एक में 2 2 जोड़ना है। ठीक है, तो नया जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नया जोड़ यानी न्यू सम। ये मैंने समझा। तो यहाँ पर क्या है, अब मैं क्या करूंगा, 90 तो पहले से ही है और उसमें प्रत्येक में क्या है, 2 2 जोड़ना भी है। तो इसमें क्या है, 6 के 2 में गुणा कर लेंगे और 90 और 6 दूनी 12 और 90 और 12 कितना हो गया, ये हो गया 102। ठीक है, 102 निकल आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नया औसत ज्ञात करो, तो यहाँ लिखेंगे नया औसत यानी न्यू मीन। तो न्यू मीन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 102 102 को क्या करेंगे, कितनी संख्या है थी, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 काटेंगे। जैसे पहले 2 से, वैसे काटो 2 से। ठीक है, 2 दिया 6 और ये कट गया, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। ये कितना आया, 51 बटे में आ गया 3। ठीक है, 3 से कट जाता है, 17 से 51 होता है, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 17 इसका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, यदि वो जोड़ने के लिए कहे तो उस जितनी संख्या जोड़ने के लिए कह रहा है उतनी संख्या में उसको गुणा कर लेंगे। 2 2 जोड़ना था तो उसमें गुणा कर लिया और फिर आपस में दोनों को जोड़ के आएंगे। यदि वो माइनस करने के लिए कहता, ठीक है, यदि वो माइनस करने के लिए कहता तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते, फिर माइनस कर देते और भाग पीछे से कर देते आने। ठीक है, अब यहाँ एक बात और समझने वाली है। देखिए, 15 औसत था
तो 15 में यदि 2 जोड़ दूं मैं सीधा तो डायरेक्ट 17 आंसर आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यदि ये सवाल हल करना हो तो इस तरह से हल करके दिखाएंगे, और यदि आपको कंपटीशन में करना हो तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको 15 में 2 जोड़ देना है, 17 आ जाएगा बस, सीधा सीधा, ठीक है। माइनस करने के लिए क्या है, तो 15 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। यदि माइनस करके देखें तो 13 आ जाना चाहिए। देखो मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, देखिए देखिए समझेंगे, देखिए यदि मैं माइनस करना हो तो 90 और माइनस में 6 गुणा में 2, ठीक है, तो कितना आया, 90 माइनस 12, तो ये आ गया हमारा 78। 78 आ गया, और माध्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 78 को मुझे 6 से भाग करना पड़ेगा, तो 6 को 6 से काट दूं मैं, 6 कम 6, और ये आया 6 दिया 18, 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, कुल मिलाकर 13 आंसर आ गया। तो वही बता रहा था मैं आपको कि सीधा करना क्या है, जितना जोड़ने के लिए कहे तो आपको क्या करना है, माध्य जो मीन है उतना ही मीन में जोड़ दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और घटाने के लिए कहे तो जितना जो मीन है उसी में डायरेक्ट घटा दो, 15 में से 2 घटा देंगे तो सीधा सीधा 13 आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस तरीके से प्रोसेस को करके नहीं दिखाना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग स्कूल का सवाल करते हैं, ठीक है, तो हमें करके दिखाना पड़ता है, तो करे ऐसे जाएगा। और डायरेक्ट यदि कंपटीशन के सवाल आप करते हो तो डायरेक्ट आप सीधा प्लस कर दो, क्योंकि आपको टिक मार्क करना होता है वहां पे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सीधा क्या है, डायरेक्ट से प्लस कर देंगे तो आपको 17 आ जाएगा, और इसमें माइनस कर देंगे, इस तरीके से सीधा। तो जोड़ना घटाने वाला डायरेक्ट इस तरीके से सवाल हो जाता है, ठीक है। अब यदि गुणा या भाग को बोले तो एक सवाल देखो, गुणा वाला लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ गुणा या भाग में क्या है, ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 6 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। Average of 6 number is 15. If each number is multiplied by 2, then find new mean. नया मीन बताइए। गुणा करने के लिए भी कह सकता है, भाग करने के लिए भी कह सकता है, जैसे मैंने बताया जोड़ने घटाना है, ऐसे गुणा भाग भी हो सकता है। देखो इसको कैसे हल करते हैं, देखिए वही तरीका है। पहले लिखेंगे 6 संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स, वो कितना है हमारा 50। अब इसका क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल यानी 6 संख्याओं का योगफल, यानी क्या निकालना है, सम। तो देखिए कितना आ गया, 15 से हम 6 की गुणा कर देंगे, 15 गुणा में 6 यानी 90 आ गया। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जितनी संख्याओं में जोड़ना घटाना हो तो इसकी इससे गुणा कर लेते हैं, फिर तो जोड़ देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए घटा देते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है, जो आपका योगफल निकल के आया है उसी में ही मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे नया योगफल, नया योग यानी न्यू सम, ठीक है। तो इसका ये तरीका क्या होगा, जो आया हुआ है संख्या उसी में ही आप जो जोड़ निकल के आया है उसी में, जितने से कह रहा है गुणा किया जाए उसी में गुणा कर देंगे। तो 9 दूनी कितना आया, 18, 180, ठीक है। अब लिखेंगे नया माध्य, देखो क्या हो गया, 180 और बटे में क्या लिख देंगे हम, 6, तो 6 दिया 6, सीधा सीधा कट रहा है, आपको लिखे देखो कट रहा है, 6 दिया 18, ठीक है। ये जीरो बगल में वाली आ गई 30, ठीक है। तो देखो आंसर आ गया 30। तो मैंने क्या बताया कि पहले वाले में तो जोड़ के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पहले वाली संख्या में 2 से इसमें गुणा किया गया था फिर जोड़ा गया था, ठीक है। अब क्या है, जो गुणा या भाग बोले तो क्या करना है, जो जोड़ आया है उसी में ही गुणा कर देनी है आपको, ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर जोड़ आया हुआ है, ठीक है, तो जोड़ में ही 2 से गुणा करके ये आ गया, ठीक है। और यदि भाग बोले तो जोड़ में ही 2 से भाग कर देना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से वो निकल के फिर 6 से डिवाइड, यानी जिससे बोला से डिवाइड करके उससे निकाल। अब यदि वो भाग बोल रहा है तो भाग वाला कैसे करेंगे, तो भाग वाला ही बताया था आपको, ठीक है। यदि प्रत्येक
में 2 से भाग किया जाए। ये अलग मेथड, ठीक है। इफ ईच इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्या करना है आपको ये हमारा जोड़ निकला है, तो जोड़ को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो नया जोड़ निकलेगा हमारा 45, ठीक है। और उसके बाद मुझे माध्य निकालना है इसका। 2 से डिवाइड हो गया 45, उसके बाद 45 को मैं क्या करूंगा 6 से डिवाइड करूंगा, तो 6 सत्ते 42, 3 आया, ठीक है। और 42 पॉइंट लगेगा, ठीक है। और 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 7.5 आ गया। तो देखो उसको समझेंगे, पिछला आंसर तो हमारा ये आया था 30, और अगला आंसर ये आया ये 7.5। तो देखो मैंने आपको बताया कि जो, अब कुल मिला के एक बात तो समझ लीजिए, ठीक है। जो करने के लिए कह रहा है आप डायरेक्ट कर दीजिए उसको सीधा, ठीक है। यदि वह जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ औसत में ही, मतलब औसत में ही 2 जोड़ देंगे या 2 घटा देंगे, पिछले सवाल बताया मैंने, ठीक है। ऐसे ही क्या है, यदि वो गुणा या भाग बोल रहा है तो आपको क्या करना है, औसत में ही गुणा करना है। 2 से गुणा करना है तो 15 दूनी 30, ठीक है। और भाग करना है तो 15 को 2 से भाग कर दे, 7.5 आएगा, 7.5 आएगा। ये तो तरीका हुआ डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है। यदि कंपटीशन में कोई सवाल आएगा तो डायरेक्ट इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यदि सॉल्व करके करना है, ठीक है, तो क्या करना है कि जो जोड़ निकल के आया है, ठीक है, उसी जोड़ में ही 2 से गुणा कर देंगे, यानी जितने से प्रत्येक को गुणा कर देंगे तो जोड़ा नया जोड़ा जाएगा। और भाग करने के लिए बोलेगा तो उसी से ही भाग कर देंगे तो नया भाग आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और नया जोड़ निकाल के फिर दोबारा डिवाइड कर देंगे उससे, तो औसत निकल आएगा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। कुछ और सवाल लेते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यदि इसको दोबारा देख लेंगे और ढंग से तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कुछ और सवालों को देखते हैं। अगला सवाल देखो, समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको बता रहा हूँ कि औसत के कुछ सवाल जिनसे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और आप इन सवालों को करने के बाद औसत के कोई भी सवाल आएंगे तो उसको आसानी से हल कर सकेंगे। देखिए, जैसे सवाल है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। इफ द एज ऑफ टीचर इज एडेड देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 2। फाइंड द एज ऑफ टीचर। टीचर की एज बतानी है। 5 विद्यार्थियों की एज का औसत यानी मीन दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है। अध्यापक की आयु जोड़ते हैं तो मीन में वृद्धि हो जाती है, कितने की, 2 का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो बताना है टीचर की एज क्या है। अब इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। जोड़ दिया जाए, बढ़ दिया जाए, ठीक, घटा दिया जाए, कम हो जाए, इस टाइप के सवालों को कैसे हल किया जाएगा देखते हैं। मैं तो देखो, सवाल ये भी बहुत आसान है, जस्ट आप समझ लीजिए। देखिए, पहले तो मैंने बताया था कि ऐसे सवाल पहले योगफल निकालेंगे। 5 विद्यार्थियों के औसत आयु कितना, 18। तो पहले ये लिखा जाएगा 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, यानी एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स कितना है हमारा, वो है हमारा 18 ईयर्स। अब उसका क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, योगफल यानी सम। तो वही तरीका है, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 18 के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पंजे 90 यार, ठीक है। 90 ईयर्स हो गया किसके, उनके पांचों बच्चों के एज का सम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि हम इसमें अध्यापक की आयु जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, 2 बढ़ जाता है, ठीक। यहाँ लिख देंगे 5 विद्यार्थी प्लस 1 अध्यापक।
यानी 5 स्टूडेंट्स प्लस टीचर, इसका मिलाकर क्या हो जाएगा? अब 5 विद्यार्थी एक टीचर मिलाकर क्या हो गया? 18 प्लस में 2 20 हो जाएगा। और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 हो गया। 18 प्लस 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? औसत आ जाएगा। और 6 से मल्टीप्लाई करके उसका योगफल निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 26 यानी 120। अब 5 का तो ये आ रहा है 90, 6 का मिला के ये आ रहा है, और 6 का मिला के इसका टीचर का मिलकर के आ रहा है, तो टीचर की आई अध्यापक की आयु। एज ऑफ टीचर। ये क्या हो जाएगा? 120 तो 6 का मिला करके 5 का मिला के 90, तो दोनों को माइनस कर दो। 120 माइनस में 90 तो कितना हुआ? 30 ईयर्स। ये हमारा अध्यापक की आयु। तो इस तरीके से सवाल ये हल हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब एक सवाल और लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बताता हूँ। हम एक सवाल और देखते हैं, इससे आपको औसत और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, x 3x प्लस 5 व 4x प्लस 8 का औसत 31 है। x ज्ञात कीजिए। द मीन ऑफ x 3x प्लस 5 एंड 4x प्लस 8 इज 31, देन फाइंड x। इसमें सीधा औसत नहीं फाइंड करने के लिए कह रहा है, x फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो जो दे रखा है वही नियम लगाएंगे। दिया क्या है? औसत, तो फिर औसत का ही नियम लगाएंगे। तो देखो औसत कैसे निकाला जाता है? जब संख्याएं दी हो तो क्या करते हैं? औसत निकालने के लिए सबको जोड़ लेते हैं। तो पहले जोड़ लो, x 3x प्लस 5 और ये क्या है? 4x प्लस 8। उसके बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 से भाग कर देंगे इसको, तो ये क्या निकल के आ गया? औसत। अब ये औसत निकल गया तो औसत के बराबर कर देंगे, ये बराबर। जैसे एक्स वाई के साथ वेरिएबल के साथ बराबर आ गया है तो ये क्या बन गई? समीकरण बन गई। तो इसको समीकरण को जैसे हल करते हैं इक्वेशन को, उसी तरीके सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले तरीका क्या है? जो एक्स वाला रहता है यानी वेरिएबल वाला रहता है, पहले से जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट टाइम रहता है अलग जोड़ता है। यानी ये एक संख्या है, ये एक संख्या, इसको जोड़ेंगे। 3 और 5 को हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है, एक संख्या, ऐसी पूरी एक है। ये दोनों खाली संख्या है, ये आपस में जुड़ेंगी, यानी ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म अलग है। ठीक है, ये अलग जुड़ेंगे। तो देखो इसको जोड़ लेते हैं। 4 3 7 और एक कितना हुआ? 8x। और ये 8 प्लस का, ये प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 8 और 5 13, और नीचे कितना आ गया? 3। पहले जोड़ लिए और छोटा बन गया ये 31। ये तो बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या है? 1 मान लेंगे। ठीक है, देखो अब बराबर लग गया है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किस लिए करेंगे? ताकि नीचे की संख्या हट जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8x प्लस 13, और इधर 3 से गुणा करेंगे, 31 गुणा में 3, तो 8x प्लस 13 और 3 एकम 3 और 3 दिया 9 93। इस तरीके से करेंगे। या एक तरीका और बताया रखा है मैंने कि जैसे की संख्या हटानी है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। खाली 3 है, 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया। 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और इस तरीके से आ जाएगा। और यह समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इसके बाद क्या है? जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको वही रखते हैं, बाकी सब संख्या दूसरी तरफ ले जाते हैं। यानी बराबर है, बराबर के दो हिस्से, एक बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है। तो ये बराबर बाएं पक्ष में इधर x है, तो x यहीं रखेंगे, बाकी सब संख्या दूसरी तरफ ले जाएंगे। पहले वो जाएगी जो प्लस माइनस में, तो पहले क्या है? 13 प्लस में 13 होता है। 8x को एज इट इज लिखेंगे, बराबर वही रहेगा, 93 भी वही रहेगा। 13 इधर आकर के माइनस चिन्ह पड़ जाएगा। जैसे उधर जाएगा प्लस माइनस का रहता है, चिन्ह पड़ जाता है। ये प्लस का ये माइनस का घटा देंगे। 93 में से 3 गया 90, सॉरी 80। 3 में से 3 गया 0 और 9 में से गया 3 में से 3 गया 0 और 9 में से 1 गया 8, 80 आ गया। और यहाँ पर क्या आया? 8x। ठीक है, इसके बाद क्या है? x का मान निकालना है। जो गुणा में लिखा रहता है x का, वो तुरंत नीचे जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो x वही रखेंगे। 80 बटे में 8 आ गया, 8 से कट जाएगा, 8 कम 8, 8 धाम 80।
तो कुल मिलाकर के 10 हमारा ये आ गया। ये 10 क्या है, हमारा आंसर है। तो इस तरीके से 10 आंसर आ गया। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको वही रखा जाता है, बाकी संख्या उधर ले जाते हैं और डिवाइड कर देते हैं। x अकेला एक तरफ हो गया तो x का आंसर निकला है 10। ठीक है, तो इस तरीके से x का मान निकाला गया। बच्चों आपने समझ लिया होगा। ठीक है, ये भी औसत का एक टाइप है सवाल, जिस तरह के सवाल पेपरों में आते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ सवाल आपको औसत के बता दिए, इसी टाइप के सवाल से घुमा फिरा करके आएंगे। इन सवालों का आप प्रैक्टिस से कर लेंगे तो आपको औसत के सवाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दीजिए और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।